इस समय जबकि सारा ध्यान बंगाल चुनाव पर है, हम यहाँ मौजूद हैं बिहार में और निश्चित रूप से यहाँ पर वो चुनाव रोज देख रहे हैं। अब ये सवाल जरूर उठता है कि हम यहाँ क्यों हैं, अभी जबकि पूरा देश इस विषय पर चर्चा कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र कैसा है। आप जानते हैं एक बयान के बाद इस पर देश भर में चर्चा हो रही है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। हमने सोचा कि हम लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचे, ये समझने की कोशिश करें कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। हम आपको बता दें, जब आप जड़ों की ओर लौटेंगे तो आपको बहुत मौलिक सवालों के जवाब भी मिलेंगे। जब आप जड़ों की ओर लौटेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन मूल्यों में लोकतंत्र किस तरह से रचा बसा है। तो यह बेहतर था कि हम जड़ों की ओर लौटते। इसलिए हम पंचायत के उन प्रतिनिधियों और भावी प्रतिनिधियों के साथ यहां मौजूद हैं जो बिहार चुनाव में हिस्सा लेंगे। वो जोश कितना होगा, वो हिस्सेदारी कितनी अहम होगी, वो हिस्सेदारी क्या कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, ये समझने के लिए हम बिहार के गया जिले के टिकारी में हैं और यहाँ पर हम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें कुछ युवा हैं जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे चलकर, कुछ वो लोग हैं जो अनुभवी हैं, जो बताएंगे कि आने वाले लोकतंत्र जीवन मूल्य, इसे समझने के लिए आज हम यहाँ टिकारी में मौजूद हैं। इसलिए जिन्हें इस पर शक हो गया हो वो इस कार्यक्रम को जरूर देखें कि लोकतंत्र कितनी गहरी है, इसकी जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। अगर ये मापना हो तो आज आपको टिकारी के इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखना चाहिए। हमारे पास ये तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं और हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आप सबसे बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र पर आपकी आस्था है और पंचायत जो सबसे छोटी इकाई है वो पंचायत किस तरह से तस्वीरें बदलती है। पंचायत को कितना अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये तमाम बातें बहस के मुद्दे रहे हैं। वो उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इन तमाम प्रतिनिधियों से तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और आप इनकी बातों को सुनिए, क्योंकि लोकतंत्र की आस्था, लोकतंत्र पर जिसकी आस्था है उनको ये कार्यक्रम बहुत गौर से, बहुत निश्चित रूप से देखना चाहिए। आइए इसके राजीव, आप उनसे बातचीत करिए। बहुत धन्यवाद गंगेश जी। और सबसे पहले आपको इसलिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद क्योंकि आप रांची से निकल करके यहाँ पहुंचे हैं। अमूमन अभी तक आप चैनल हेड की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते रहे और कोई चैनल हेड अगर वाकई में ग्रामीण स्तर तक पहुंच करके गांव के वातावरण, गांव के माहौल को समझने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उस गांव के लिए बल्कि चैनल के लिए भी एक, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं। मैं इसके राजीव हूँ। लाइव 7 के खास कार्यक्रम पंचायत का घमासान जंग नहीं आसान में आपका स्वागत है। गांधी को आप याद कीजिए। गांधी ने कहा था कि देश में लोकतंत्र की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। लिहाजा लाइव 7 बिहार का पहला ऐसा चैनल है जो अब सीधे गांवों की ओर रुख किया है और हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं गांव में आकर के कि वाकई में लोकतंत्र की जड़ें गांवों में कितनी मजबूत हुई है। देखिए, भारी भीड़ है, यहाँ पर क्राउड है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर आप किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर से करते हैं तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। हम भी इस कार्यक्रम की शुरुआत आज बिहार में कर रहे हैं, गया के टिकारी से और मंदिर से कर रहे हैं। लिहाजा निश्चित तौर पर न सिर्फ लाइव 7 के जरिए प्रभात जो हमारे सहयोगी उनको हम ये बताना चाहेंगे, कम से कम वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जो है वो उपस्थित है इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए। देखिए, कहा यह गया है, राजीव गांधी को आप याद कीजिए। राजीव गांधी ने कहा था कि जो 100 रुपये आप अगर देते हैं व्यक्तित्व। नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि उन्होंने सुशासन की सरकार में गांवों का विकास किया है और विकास देखने को भी मिल रहा है। अगर आप गांवों की तरफ रुख करेंगे तो सड़कें आपको कम से कम निश्चित तौर पर अच्छी नजर आएगी। हर घर नल जल योजना है वो भी हमको कई जगह देखने को मिली कि सड़कों के किनारे जो है वो नल लगे हुए थे, लोग उसमें से पानी भरे थे। यानी कहीं ना कहीं से गाँव का विकास हो रहा है और जब गाँव का विकास होगा तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा और जब बिहार का विकास होगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। हम सबसे पहले चलते हैं अपने गेस्ट के पास और उनसे उनका परिचय। क्या है आप?
नहीं, मुखिया लड़ने के लिए। चलिए, विनोद जी इस बार लड़ाई में आ रहे हैं और मुखिया की लड़ाई लड़ेंगे। आप बताइए परिचय। मेरा नाम अंकित है और हम खड़ेसी पंचायत से जिला परिषद के लिए। चलिए, जिला परिषद के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप। कैसे बैठे रहिए, अपना परिचय बताइए। परिषद के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप। कैसे बैठे रहिए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार दास है, नगर प्रखंड से चुनाव लड़ते हैं सर। जोगिंदर जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, आप बताइए सर। मेरा नाम विनोद यादव हुआ, हम टिकारी से आते हैं और युवा के साथ हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में चलिए, हम आएंगे युवा फिर पहले परिचय ले लेते हैं। भाई बताइए जी रामजी शर्मा, संडा पंचायत। रामजी शर्मा नाम हुआ, संडा पंचायत घर हुआ मेरा। जी, आप बताइए। मुकेश कुमार, संडा पंचायत। संडा पंचायत से आप बताइए। चंद्रवंशी रंजन सिंह, ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 10। जितेंद्र मोहन चंद्रवंशी, टिकारी प्रखंड उप प्रमुख पति। चंदन कुमार, ग्राम पंचायत भोरे। प्रखंड अध्यक्ष पंचायत जिला परिषद। जी जी। रविंद्र कुमार सिंह, टिकारी प्रखंड सरपंच सिंह का अध्यक्ष। मुकेश कुमार, सुजापी पंचायत। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। देखिए, युवाओं की लंबी टीम है यहाँ पर। आप कह सकते हैं मोदी अक्सर जब मंच पर जाते हैं तो वो यह कहते हैं कि यह देश युवाओं का है। अब 2014 को याद कीजिए, जब पहली बार प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह देश युवाओं के हाथ में जानी चाहिए। और देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो तमाम लोग युवा हैं। आप अंदाजा लगाइए कि युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। और ये भी कहा गया है कि अगर वाकई में युवा नेतृत्व करेगा तो निश्चित तौर पर विकास जो है वो अपने अगले पायदान पर चढ़ेगा या बढ़ेगा। चलिए, हम सबसे पहले लेते हैं। भाई साहब, आपको लगता है कि पंचायत का जो सपना गांधी ने देखा था, क्या वो धरातल पर उतर पाया? यस सर। बैठ के जी, पंचायत में तो काम अच्छा हो रहा है, नीतीश जी करवा रहे हैं। क्या अच्छा काम हो रहा है? नल जल योजना, गली, ये सब तो बिल्कुल पहले से अच्छा हो गया है। चलिए, लोकतंत्र का जो सबसे निचला पायदान माना जाता है वो पंचायत को माना जाता है। आपको लगता है कि जिस तरीके से पंचायत का विकास होना चाहिए वो विकास हो पाया है? जी हो पाया है, लेकिन इसमें और कुछ प्रोग्रेस सब युवा हैं आप, थोड़ा एनर्जी होना चाहिए, खगस के बोलिए। होना चाहिए और इसमें और कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए और मतलब थोड़ा जमीनी स्तर से इसमें और प्रोग्रेस करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या प्रोग्रेस नहीं हो पाया है पंचायत? पंचायती राज में तो कुछ हो सा प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है। ये युवाओं का एक चाहत होना चाहिए। युवाओं जब तक नहीं रहेंगे जब तक कुछ नहीं प्रोग्रेस होगा। ये सबसे बड़ा मुख्य बात है। मतलब आपकी नजर में अभी तक पंचायत में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया? कहीं नहीं है, होसा है, जल नल योजना है, बहुत चीज है, कुछ कमी है, कभी बढ़ी है वो चीज। गजब बोल रहे हैं आप। जिन्होंने सोचा है कि सपोर्टर का भी विकास हो और मेरा विरोधी का भी विकास हो। सात निश्चय योजना जो धरती पर जो लाए हैं बिहार में, उसमें एक समर्थक का भी विकास हो रहा है, एक विरोधी का भी विकास हो रहा है। लेकिन भाई साहब, मुखिया जो संघ है वो तो विरोध करता है नीतीश कुमार का। ये सिर्फ विरोध करता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सरकार 100% पैसा दे रही है कि मेरा बिहार का विकास हो। इसमें जो बिचौलिया लोग हैं जिनको कमीशन चाहिए 5%, 10%, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं पैसे के लिए। ये नहीं लड़ रहे हैं। एकमात्र नेता नीतीश कुमार है जो विकास के लिए। तो बिचौलिया कौन है? मतलब मुखिया और सरकार के बीच का काम करता है। वही वो तो मुखिया जी के आदमी होते हैं। वो मुखिया जी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उसके प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उसके जो इंजीनियर लोग हैं उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और पहला मुख्यमंत्री है जिसको सिर्फ ये लोग पैसा खा जा रहे हैं क्या? खा रहे हैं। चलिए, वैसे आपको लगता है कि विकास हो पाया है पंचायत का? विकास जो होना चाहिए अभी तक तो नहीं है। गांव स्तर पर सब कुछ जो होना चाहिए था 5 वर्ष 10 वर्ष में, जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच था कि गांव में जल नल या गली, तो सभी जगह कुछ न कुछ करप्शन है और उसको बंदरबांट कर लिया जाता है। जो जमीन पर हकीकत है वो कुछ है और कागज में तो अभी और विकास की जरूरत है पंचायतों में। और उसके लिए हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि आएंगे और अच्छा कुछ करके और मुख्यमंत्री का जो सपना है गाँव का वो पूरा करेंगे हम। चलिए, मुख्यमंत्री के सपनों को पूरा करेंगे ये लोग। ये बताइए भाई साहब कि आप उसमें से बता रहे थे कि शायद आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं इस बार। नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है। बाकी मैं संडा पंचायत से आता हूँ और संडा पंचायत में जो मुखिया भी वर्तमान सामाजिक कार्यकर्ता की तो बड़ी भूमिका होती है। तो वही तो बता रहे थे। जो अभी वर्तमान मुखिया आज तक नहीं ग्राम सभा हुआ, न आम सभा हुआ, सभा हुआ, न आम सभा हुआ,
जो जनता जो है सो कुछ नहीं जानता है कि मेरा काम कहाँ जा रहा है, वो जीरो है। और नहीं नल जल है, नल जल हमारे पंचायत में जीरो है। मुखिया जी के कोई प्रतिनिधि हैं यहाँ क्या इस कार्यक्रम में? मुखिया जी के कोई प्रतिनिधि हैं यहाँ? आप हैं मुखिया जी के प्रतिनिधि? अच्छा, नहीं, मुखिया जी के कोई प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है। बस आप यह बताइए कि आप किस पंचायत से? हम पंचायत पड़भर से हैं और इस बार हम वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुख्यमंत्री निश्चय योजना जो था उसके अंदर पूरा बिहार में 1,14,733 वार्ड सदस्य हैं और ये जो मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना है उसके अंतर्गत सभी के ऊपर कार्यभार सौंपा गया था। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ लगभग 50-60% काम धरातल पर सही ढंग से सुचारू रूप से चला है। लोग का चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार में, तो इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? आपको कहाँ से मिली कि भाई पंचायत का चुनाव, कहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए? इससे पहले मैं ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, संगठन से। उसमें काफी मैंने 2015-16 से मैं जुड़ा हूँ, तो वहीं से मैं प्रेरणा मिला और उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर इस बार मैंने पंचायत चुनाव में। लगता है कि पंचायत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, 100%। चलिए, आप ऐसा बताइए कि वाकई में जो, चूंकि आप भी युवा ही हैं, पंचायत में जो भूमिका मुखिया की होनी चाहिए, क्योंकि मुखिया सर्वे सर्वा होता है एक पंचायत का, मुख्यमंत्री कहा जाता है पंचायत का, जो उस भूमिका होनी चाहिए मुखिया का, क्या आपको लगता है कि मुखिया उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं किया जा रहा है उसको में। अगर वो किया जाता तो आज 50% नल जल जो है काम हुआ है, 50% सभी पंचायत में रुका हुआ है, चाहे 2300 पंचायत हो टेकारी प्रखंड का। इसका जी काम नहीं कर पा? नहीं, मुखिया नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कमीशन के चलते। कमीशन? आपको लगता है कि पंचायतों में कमीशन का बोलबाला बढ़ गया है? थोड़ा तो हर जगह रहता है। थोड़ा ही है? हाँ, ज्यादा नहीं? तो आपकी अपेक्षा ज्यादा की है? हम थोड़े ही मुखिया हैं। देखिए, अब ये कर रहे हैं कि अब मुखिया नहीं है। चलिए, आपको लगता है कि विकास हो पाया है पंचायतों? अब पंचायतों का विकास बहुत अच्छा हुआ है। नल जल की बात रही तो माननीय नेता हमारे जो नीतीश। पंचायत का क्या विकास हुआ है? आपने कहा कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, तो क्या विकास हुआ? मैं बता रहा हूँ, जैसे नल जल हुआ, गली नली हुआ। जैसे मेरे क्षेत्र का, अपने पंचायत का मैं बात करूं, प्रखंड का बात करूं, तो हर योजना कुछ न कुछ धरातल पर हर जगह आया है। जैसे मान लीजिए जल नल उठाइए तो 3 वार्ड है, कहीं परेशानी भी हुई है, ऐसा नहीं है। जनता को स्टार्टिंग है, कोई स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा बहुत परेशानी हर कुछ होता है और हो भी रहा है, लेकिन एक योजना पहुंची लेकिन पूरा नहीं हो पाया भाई साहब। मुख्यमंत्री जी का मेन योजना था जल नल, तो आया पंचायत में आया, तो अफसरशाही के कारण, कमीशन के चलते 50% काम हुई, 50% काम नहीं हुई है अभी भी पंचायत में। दूसरा बात, वो एगो मनरेगा आता है, मनरेगा विभाग से, उसमें इतना कमीशन है जिसके चलते काम नहीं हो पाता है पंचायत में। इस पे सरकार भी पहल करे, अफसरशाही जो है उस पे ध्यान दे। आपको लगता है कि अफसरशाही की भेंट जो है वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से चढ़ गया है और बढ़ती ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो डेवलपमेंट का काम पंचायत में होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं से रुक गया है? जी बिल्कुल, अफसरशाही ऐसा हो गया है कि कुछ भी काम हो जिसमें कुछ न कुछ पैसा आपने वो खोजते हैं कि नहीं, हमें भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। सब जगह ऐसा ही हो गया है। सब लोग, मुखिया हो चाहे जो भी हो, अपना परसेंटेज खोजते हैं। परसेंटेज से काम कैसे होगा? परसेंटेज हम अगर देते हैं तो सब, जिसमें हमको 1 लाख रुपए का काम मिला, हमको 25,000 दूसरे लोग को दे देना पड़ता है, तो 75% में कैसे काम होगा? साहब, आपको लगता है कि जो पंचायत जो है वो कहीं ना कहीं उस विषय में ये कहा जाता है कि जब मुखिया जी जीत करके आते हैं तो वो अपने गांव का विकास करेंगे, लेकिन गांव का विकास कम हो पाता है और मुखिया जी का विकास ज्यादा हो रहा है? सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आज अपनी टीम को लाकर आज कम से कम हम लोग को जागृत करने का काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा लगा। बताइए आपको कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पहले आप लोग जागरूक क्यों नहीं हुए? हाँ बिल्कुल, आज जो आप गांधी जी की बातें करते हैं, गांधी जी का जो सपना था सहज सुगम और सुलभ, ठीक है सरकार पहल कर रही है, लेकिन इसका नीति निर्धारण एकदम गलत है। सरकार कहती है कि हम सीधे पंचायत अकाउंट में पैसा भेजते हैं कि विकास डायरेक्ट हो, बिचौलिया ना हो, लेकिन कहाँ वंचित है? हर जगह लूट है। आज इंटेंगिल जो किया गया है, वार्ड समिति जो बनाया गया है, वार्ड समिति का मतलब तो निकल ही नहीं पा रहा है। वार्ड समिति का मतलब तब होता है जब वार्ड समिति के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए और वार्ड समिति अपने ग्राम सभा, वार्ड सभा करके योजना ले और उसका
अपने नीति निर्धारण खर्च करे। ऐसा नहीं कि वो पाबंदी में रहे कि मुखिया का वो बेचारा पीछे पीछे चले, काम कर रहे, हमको काम दे दीजिए काम। वो तो लगता है कि एक देहात में जो कहा जाता है कि बनिहार उस टाइप का वार्ड समिति है, जबकि विकास वार्ड समिति को ही दिया गया है। ये नीति निर्धारण बहुत ही गलत है, नीति गलत है, और इसी के कारण विकास अवरुद्ध हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि मुखिया जी की तानाशाही बढ़ गई है पंचायत में? यस सर, मुखिया जी का तानाशाही तो बढ़ गई, कुछ कोई पंचायत में काम भी नहीं हो रहा है, खाली मुखिया जी का अपना जो भी है बोलचाल है हर चीज का। इस पे नल जल का भी विरोध है, कहीं काम भी नहीं। कई सवाल हैं अभी हमारे पास, हम उन सवालों के साथ फिर लौटेंगे। आप देखते रहिए लाइव सेवन। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से यह याद दिला दें कि लाइव सेवन बिहार, झारखंड और बंगाल का पहला ऐसा चैनल है जो फिलहाल बिहार में गांवों की ओर रुख कर रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं लाइव 7। आप देख रहे हैं लाइव 7। फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत का घमासान जंग नहीं आसान में। देखिए, हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कुछ गांव का विजुअल। अगर आप गांव में हैं, अगर आप गांव के दृश्य को नहीं दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि शो के साथ बेईमानी होगी। या हम प्रभात से अनुरोध करेंगे कि वो कम से कम आकर के गांव को दिखाए। देखिए गांव में किस तरीके से गांव का माहौल है। यहाँ पर धान का ये खेत है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से अभी जो धान की जो फसल है वो कटी है, तो किस तरीके से यहाँ पर पुआल का जमावड़ा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से गांवों के किनारे गाय भैंस बंधे हुए हैं। सड़क के किनारे अगर आप गांव में भी अब आएंगे तो आपको शहर का नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर गांव होता है। यहाँ पर स्वच्छ हवा आपको देखने को मिलेगी, लिहाजा हमें लगा कि कम से कम आपको गाँव का माहौल जो है वो दिखाना चाहिए। चलिए अब हम लौटते हैं अपने सवाल की तरफ, चूंकि जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि वाकई में पंचायत का विकास क्यों नहीं हो पाया, और जो हमारे साथ यहाँ पर गणमान्य अतिथि हैं उनकी क्या सोच है कि वाकई में डेवलपमेंट के लिए और मुखिया जी के साथ साथ सरकार को क्या करना चाहिए। बस अब ये बताइए कि डेवलपमेंट के लिए क्या आपके पास क्या प्लानिंग है आपकी अपनी, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। अपना है सर कि हम लोग युवा, आप युवा की तरह बोल नहीं रहे हैं, आप लगता है बहुत बुजुर्ग की तरह बोल रहे हैं। हम लोग युवा लोग अपना अथी बनाना चाहते हैं कि काम हो गांव में। लोग काम नहीं अभी तक कर पाए हैं पंचायत में, और नली गली ये सब। आप लोग आवाज उठाते हैं विकास की? जी। मुखिया जी से मिले? बिल्कुल नहीं करते सर, काम नहीं करते। नहीं काम करते। हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है आज तक, काम कुछ नहीं हुआ है। देखिए जोश आया आपके अंदर, पैसा। हम इनसे भी पूछते हैं। बस अब यह बताइए कि आपके पास क्या एजेंडा है, डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए पंचायत में? पंचायत का एजेंडा ये है कि पहले जो गरीब लोग खाता है उसको कम किया जाए। गरीब लोग खाता है उसको कम किया जाए। चावल जैसे इसका रेट जो हाई है उसको कम किया जाए। पेट्रोल डीजल है उसका रेट कम किया जाए। मेन मुद्दा बीपीएल कार्ड जो सरकार ने दिया उसमें तो रेट बहुत कम है चावल गेहूं का, लेकिन मिलता कहाँ है सबको। आप ये बताइए कि मिल नहीं रहा है। मिलता नहीं है। तो आप अगर मुखिया बनेगा तो उसका सोचेगा कि भाव और कम कर दें। उसका भाव और कम कर, मतलब एक सेंट्रल से ये रहना चाहिए कि उसको और कम में मिले। केंद्र सरकार से आप अनुरोध? हाँ, यही अनुरोध। भाई साहब, आपको क्या लगता है आपके पास क्या एजेंडा है गांव के विकास का? मुझे तो विकास की जरूरत है सब युवाओं के लिए। हर पंचायत में, हर गांव में जाना चाहिए और मुखिया से पूछ लिया जाए कि क्या क्या काम हुआ है, वो आधारित दिखाएंगे। हम तो पूछेंगे, आप क्यों नहीं पूछते? तो हम तो पूछते हैं भैया, तो बताते नहीं है ना कि क्या मुखिया जी क्या काम हो रहा है। तो हो जाएगा, श्वासन मिलते रहता, कुछ काम नहीं, कहीं नहीं हो पाता। तो नेता की तरह मुखिया जी भी आश्वासन पर ही चलते हैं। चलिए नेता की तरह आप बताइए भाई साहब, क्या आपके पास एजेंडा है? हम युवा लोग पर आस्था रखते हैं। युवा लोग जब राजनीतिक में आएंगे तो राजनीतिक ध्रुवीकरण में सुधार होगा। अभी तो युवा है, मुझे नहीं पकी है अभी आपकी। इसीलिए तो साथ हैं, युवा के साथ हैं। युवा पर एक मेरा गर्व होता है कि युवा कभी गलत नहीं कर सकता है। युवा राजनीति में आगे आए, अच्छा विकास करे, युवा को मैंने मौका मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं आप, लगता है उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, फॉलो तो नहीं। आज भाई है आप, लगता है? नहीं, हम तो जनता दल यू के सिपाही हैं। साथी है ना। चलिए भाई साहब, ये बताइए कि पंचायत का विकास किस तरीके से होना चाहिए, आपके पास क्या है, आपका अपना एजेंडा क्या है? मेरा अपना एजेंडा है कि गांव पंचायत में जो भी गरीब, पिछड़ा, दलित वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके बीच में जाया जाए, उनसे उनकी सारी बात को जाना जाए,
ग्राम सभा किया जाए और जो वहां पर उचित लगे उसका काम को पूरा किया जाए। गरीब लोगों की बातें सुनी जाती है? नहीं, अभी तक के नहीं सुना जाता है। आप सुनेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल सुनूंगा। और अभी तक के जो है माननीय मुखिया जी जो अभी हैं वो गरीब के यहाँ जेबे नहीं करते हैं। माने उनको जो है बस ब्लॉक से और अपने दरवाजा। आप जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं, दिन भर सेवा करते हैं गरीबों का। उनके बात सुने आज तक आप गरीबों? अभी तक के जितना भी गरीब का जो भी बात है, अभी 5 साल से हम लगातार गरीब के बीच में सेवा में हैं, वहाँ जुड़े हैं। जो भी काम आता है हमारे जो स्तर से उसको पूरा करते हैं हम। चुनाव नहीं जीतेगा तो बोलेगा कि गरीब लोग वोट ही नहीं दिया हम, इतना मेहनत करने के बाद। वोट दिया ना, 1000 वोट लाके चुनाव हारे हैं तो गरीब दिया नहीं तो कैसे ही मैंने ऐसे होगा? गरीब तो दिया ही वोट। चलिए भाई साहब, आपके पास क्या एजेंडा है विकास का? हमको तो ये एजेंडा है कि जो सरकार ने नीति बनाया था कि सरकार मेरे द्वार, मतलब कि जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार आपके द्वार। हाँ, तो मुखिया प्रतिनिधि जो बनते हैं उनको चाहिए कि हमारे द्वार पर सरकार आ जाए। जब आम सभा हो, ग्राम सभा हो, तो सब जनता का, गरीब का हुए सोल्यूशन निकल जाएगा। कौन सरकार है? मुख्यमंत्री चले हैं? नहीं, सरकार तो जो मुखिया है तो सरकार है। तो मुखिया जी चले जाए। हाँ, मुखिया जी चले जाए, उस तो सरकार है ना, वो मुखिया है। पंचायत का तो ग्राम सभा नहीं लगता है क्या आपके इलाके में? पंचायत का तो प्रधान नहीं लगता है ना, न ग्राम सभा होता है कहीं। हम लोग तो जानबे नहीं करते हैं कि ग्राम सभा कैसा होता है। आप बता रहे थे कि आप वार्ड का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। आपके पास क्या डेवलपमेंट के लिए क्या एजेंडा है आपके पास? आप किस तरीके से विकास करेंगे अपने वार्ड का? हमारे नजर में पहला प्राथमिकता है बच्चों का शिक्षा, युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को जो रोजगार आप कैसे दीजिएगा? सरकार ने पावर दिया नहीं है रोजगार के लिए। जो मनरेगा के तहत जो भी काम होता है, जो में अत्यंत निर्धन परिवार हैं जिन्हें मेरे भटकना पड़ता है, जहाँ तक ये भी होता है कि उसको मतलब अगर रोजगार दिया भी गया तो उसका क्या होता है, पैसा उसका अकाउंट में आता है, उसमें भी वार्ड सदस्य लेके जो भी हैं, जो भी मैं मतलब पर्सनली भी किसी के बारे में विरोध तो कर नहीं सकता, लेकिन उन लोग का भी कमीशन फिक्स होता है। और कुछ आप बोले या ना बोले, लेकिन भाई साहब नेता वाला गुण आपके अंदर आ गया है, क्योंकि आप रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं। भाई साहब बताइए। जी, मेरा एजेंडा यही है। सबसे पहले नीतीश सरकार से कहना है कि हमारे ये टेकारी प्रखंड में 12 गो जो गांव लिया गया है नगर में, वो आप अभी अभी दिखाए हैं कि यहाँ पूरा किसान है। यहाँ 75% किसान पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। उसके बावजूद भी जो आप यहाँ पर जो पंचायत घमासान जो अति कर रहे हैं, उस जगह पर ही किसाने के ऊपर निर्भर है और उसका भी लिया जा रहा है नगर में। सबसे पहले एजेंडा है कि क्यों नगर में, नगर ऐसा स्थिति है कि अभी टेकारी नगर में देखिए ये कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और ये अभी हम लोगों को पंचायत को भी लिया जा रहा है, तो पंचायत क्या सुधरेगा? इसलिए सबसे पहला एजेंडा है कि हमारे किसान को किसान ही रह दे, पंचायत ही रह दे। ये नीतीश कुमार से हमारा सबसे पहले एजेंडा है। मुख्यमंत्री से आप मांग करें, भाषा बताइए, आप कुछ लिख रहे थे उसमें से बड़ा। हर घर शौचालय, जल नल, बिजली, पानी मिल रहा है, यही है। अब मिल रहा है? हाँ, बिजली 24 घंटा। तो आपको अब आपके अनुसार कुछ नहीं मिलना चाहिए? अब मिलेगा, रोजगार मिले। बहुत बेरोजगार है लोग। हाँ, रोजगार। बताइए भाई साहब, आपके पास क्या प्लानिंग्स हैं पंचायत के विकास को लेकर? अब पंचायत के विकास के लिए तो माननीय नेता जो हमारे हैं बिहार के, तो जल से लेके नल। नीतीश जी को आप छोड़िए ना, तो विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। पंचायत की बात कीजिए ना। पंचायत का जो फंड आ रहा है, मेरा भी सोच है कि कम से कम वार्ड सदस्य को ही दिया जाए, मुखिया के अंदर उसको नहीं रखा जाए। पंचायत सेवक को रखा जाए, लेकिन मुखिया वार्ड सदस्य को रखा जाए। जैसे चेक जो बनता है तो मुखिया जी उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वार्ड को देते हैं। तो मुखिया के अधिकार में आप कटौती चाहते हैं? हाँ, मुखिया के अधिकार से कटौती करवा देना चाहते हैं। अगर कटौती होगा तो डायरेक्ट वार्ड सदस्य के पास आएंगे। और ऐसा जैसे मान लीजिए विधानसभा चाहे लोकसभा का जो जैसे निर्धारण होता है कि मतलब ये चीज करना है, वो आउट होता है, उसी तरह मुखिया चुनाव को भी आउट होना चाहिए कि ये काम योजना मतलब है और काम धरातल पर हो रहा है, उसको लिखित रूप से मतलब पंचायत में पोस्टर की तरह सटना चाहिए। विकास का क्या आपके पास, विकास को लेकर प्लानिंग आपने ये नहीं बताया? बताइए भाई साहब आप। हम तो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, मगर जनता से हम आग्रह करते हैं कि वो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो पंचायत में विकास करे, सबको साथ लेकर के चले। और सरकार कोई कैंडिडेट नहीं ना है इसमें? नहीं। तो कल आप उनका प्रचार कीजिएगा? नहीं, प्रचार नहीं करना है। हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि वो ऐसा एक कैंडिडेट चुने जो आपका विकास करे, समस्या सुने। चलिए आप, ठीक है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बताइए भाई साहब, आप तो पूरा नेता हैं। जी बिल्कुल। बताइए क्या प्लानिंग है विकास को लेकर? प्लानिंग के लिए ये है कि जो पैसा आता है उसको स्वतंत्र रूप से उसको
जिस काम में लगाना चाहिए कि नहीं, हमको इतना पैसा आया है तो हम इस चीज़ में पूरी तरह से लगाएं, लेकिन वो पूरी तरह से पैसा लग नहीं पाता है। तो इस चीज़ को हम लोग जनता लोग को ध्यान देना है कि नहीं, हम मेरे पास इतना पैसा आया है, इसका ब्यौरा लेना चाहिए, जनता लोग को लेना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा आया। जनता को और जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को जागरूक होना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि जनता को और जागरूक होना चाहिए अपने अधिकार को लेकर। भाई साहब बताइए, आप बीइंग ए सिटीजन, आप यहाँ के चूंकि नागरिक हैं, आपके अनुसार क्या लगता है कि विकास का क्या एजेंडा होना चाहिए पंचायत को लेकर? मैं तो पहले भी बोल चुका हूं और उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि पंचायत का जो विकास के लिए सरकार जो योजना प्रावधान में उसका समर्थक हूं, जो भी योजना लेती है या कुछ करती है, लेकिन उसके जो नीति निर्धारण है उसका जो धरातल पर उतारना है वो गलत है। एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो गलत है, क्योंकि उसका जो सीधा लाभ सरकार एक सोची कि सीधा लाभ हम जनता को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बीचों में बिचौलिया का अहम भूमिका हो जाती है और उसके चलते विकास प्रभावित हो जाता है। और जब तक ये नीति निर्धारण सही नहीं हो पाएगा, विकास संभव नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है आपका? बिल्कुल, इसमें हम भी समर्थक हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाई साहब बताइए, आपके पास क्या है विकास का एजेंडा? इसमें मुख्य रूप से सही प्रतिनिधित्व आम पब्लिक को देना बहुत जरूरी है। खास करके आज जो सरकार के द्वारा शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लागू नहीं है, उस रूप में हम कहीं न कहीं जो है आम जनता ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए सभी नागरिक को चाहिए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी धरातल पर विकास होगी। पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता है। अगर आपको लोकतंत्र को सशक्त करना है, मजबूत बनाना है, तो पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन एक जो सज्जन है, ये जब मैं यहाँ आया था शो करने के लिए, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर मेरी बहुत समस्याएं हैं, मुझे आज तक कुछ मिला नहीं है और मुझे लगता है कि इनसे भी कुछ बात करनी चाहिए। बाबा, आप क्या बता रहे थे उस समय? आपकी क्या दिक्कत है? हमारा इंदिरा आवास नहीं मिला है। हाँ, नाम है आपका बीपीएल में? बीपीएल में, हाँ हाँ। मुखिया जी क्या बोल रहे हैं? अब मुखिया जी ऐसी देना चाहिए ना हमरा, लेकिन नहीं दे पा रहे ना। देखिए, निराला की एक पंक्ति है, सुष्कांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, और मुझे लग रहा है कि जिस टाइप के ये बुजुर्ग हैं, इन्हीं को देखते हुए लिखा होगा कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। पंचायत की वाकई हकीकत यही है कि एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं इस आस में कि आज भी इन्हें इंदिरा आवास आकर मुखिया जी दे दें, लेकिन मुखिया जी हैं कि अपने पद के गुमान में, अपने पद के गुरूर में अपने घर में बैठे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे चैनल हेड गंगेश जी हैं, जो रांची से आए हैं। गंगेश जी। राजीव, बहुत धन्यवाद। इस सब के बीच जो बात निकल कर आई और उसी से हम क्लोज करना चाहेंगे, इसको समाप्त करना चाहेंगे, वो ये है कि लोकतंत्र के प्रति आस्था कहीं भी कम नहीं है। शिकायतें अपनी जगह पे हैं, शिकायतों से ही बदलाव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। और जब तक लोकतंत्र पर आस्था है, जब तक इसको लेकर शिकायतें हैं, जब तक सुविधाओं को लेकर लोकतंत्र से मांग की जाती रहेगी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, यकीन मानिए। फिर हम चलेंगे बंगाल की ओर हम रुख करें। फिलहाल इस मंच से मुझे और राजीव को, कैमरामैन प्रभात के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।